बनाऊंगा वीनर श्नित्zel। वीनर वीन से है, जो कि ऑस्ट्रिया का दारुल हुकूमत है वीन, उससे ये वीनर या वीना श्नित्zel बोला जाता है। कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि ये एक जर्मन डिश है और कुछ लोग क्लेम करते हैं कि ये ऑस्ट्रिया की एक डिश है। ये श्नित्zel या ये फूड जो सी है जर्मनी में भी बहुत मशहूर है और ऑस्ट्रिया में भी मशहूर है, लेकिन अगर तहकीक करें तो ये ऑस्ट्रिया की कौमी डिशों में शामिल है। श्नित्zel लफ्ज़ को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। श्निट्स या स्निट्स जो सा वो उसका मतलब है टुकड़ा, कटलस अगर इंग्लिश में उसको कहें, तो उससे फिर वक्त के साथ साथ इसको श्नित्zel कहा जाने लगा। और वीनर, जैसे मैंने आपको बताया कि ये दारुल खिलाफा वीन की वजह से इसको वीनर श्नित्zel का नाम दिया गया है। बुनियादी तौर पर ये एक इटालियन डिश है जो वक्त के साथ ऑस्ट्रिया में आई और ऑस्ट्रिया से फिर जर्मनी में आई और जर्मनी में इसने मकबूलियत हासिल की। बहरहाल इसको हम बनाएंगे एक सिंपल ऑयल के साथ, और इसकी तैयारी जो सी है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसको उसकी प्रिपरेशन जो सी है वो कैसे करनी है और तरीकाकार आपको बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैंने आपको बताया कि आज हम जो सा वो बनाएंगे वीनर श्नित्zel। तो मैं इसको चिकन में बनाऊँगा। तो मैंने चिकन फिले ले लिया है जो कि दरमियाने साइज़ का है। तो जैसे आपको पता है कि फिले जो सा है वो एक साइड से मोटा होता है ज़रा, तो एक साइड से पतला होता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए जो है वो हम इसको थोड़ा सा क्या कहना चाहिए हैमर के साथ बैलेंस कर लेंगे। तो फोलियो इसलिए रख लिया कि ताकि छींटे इधर उधर ना पड़े। तो अब ये जो है वो तमाम हिस्सा जो है वो पैरेलल हो गया है। तो इसको अब हम जहाँ पे इसको प्रिपेयर करना है उस एरिया पे मैं इसको लेके जाता हूँ। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि चिकन को मैंने यहाँ पे तैयार करके रख लिया है एक प्लेट में, और जो बाकी अज्जा इसमें डलने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है वो सॉल्ट यूज़ होगा और काली मिर्च वो यूज़ होगी, एक अंडा बीटेड, और उसके बाद इसका मैं गार्निश के लिए जो सा कोलस्ला बनाऊंगा, जो कि गाजर और बंद गोभी जो सी है वो क्रश काटी हुई है, जूलियन कटिंग में कटी हुई है। तो गार्निश के तौर पे जेम्स लेटस और एक स्मॉल पीस ऑफ लेमन, और ये है ग्लूटेन फ्री ब्रेड क्रम्ब जो इसको हम लगाएंगे और यूज़ करेंगे। तो ये तो इसके अज्जा हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ कि चिकन पे कैसे इसको लगाना है और फ्राई करना है। इसके साथ फ्रेंच फ्राइज़ भी होंगे, वो हम फ्राई करके साथ रखेंगे। हम सबसे पहले नमक लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा इसको नमक लगा देंगे और इसको मिक्स कर लेना है नमक को। इसी तरह दूसरी साइड पे भी जो है वो हम थोड़ा सा नमक लगा देंगे। नमक लगाने के बाद इसके ऊपर काली मिर्च लगाई जाएगी। दोनों साइडों पे काली मिर्च भी लग गई। ये जो श्नित्zel है मुख्तलिफ सॉसेस में भी बनती है, तो इसको मैं जब अगली दफ़ा बनाऊंगा तो वो टेक्सिकाना सॉस के साथ भी बनाऊंगा और इसी तरह ही शैम्पेन सॉस में भी बनाऊंगा। ये नाज़रीन, इसको लगाने के बाद आपने इसको अंडे में डिप कर लेना है। इसके आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अंडे में अच्छी तरह डिप कर लिया है। जब आपको यकीन हो कि पूरे चिकन पे अंडा लग गया है अच्छी तरह, तो आपने डायरेक्ट इसको ब्रेड क्रम्ब पे रख देना है इजी करके। इसी तरह दूसरी साइड पे भी जहाँ रह गया है वहाँ पे आपने हाथ से लगा देना है। मैंने इसमें ग्लूटेन फ्री जो है वो ब्रेड क्रम्ब यूज़ किया है, आप दूसरा भी कर सकते हैं। इस चीज़ का आपने मेक श्योर कर लेना है कि सारी जगह पे वो लग गया है। बाज़ चिकन के पीसेस या उसकी कटिंग ऐसी होती है कि हिडन रह जाती है, तो आपने मेक श्योर कर लेना कि इसको सारी जगह पे लग गया है। जैसा कि नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इसको ब्रेड क्रम्ब बोथ साइड पे लग गया है। अब हम इसको
कुछ देर बाद फ्राई करेंगे। जी नाज़रीन, इस पैन में हम ऑयल डाल देंगे। जैसा कि नाज़रीन आपने इसमें देखा, मैंने ऑयल डाल दिया है। 2 से 3 खाने के चमचे जो सा ऑयल होना चाहिए, क्योंकि ब्रेड क्रम होने की वजह से वो अपने अंदर जज़ब भी कर लेता है, लेकिन ज़्यादा भी ऑयल नहीं होना चाहिए, वो फिर ऑयली टाइप सा बन जाता है। तो अपने इस चीज़ का ख्याल रखना कि मुनासिब सा ऑयल उसमें डाल लेना है और मीडियम फ्लेम पे इसको आपने बनाना है। मैंने ऑयल गर्म होने के बाद जो है वो स्निट्सल ऑयल में डाल दी है। जैसे ही आपको एहसास हो कि ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया तो अपने स्निट्सल डाल देनी है। फुल गर्म तेज़ ऑयल में नहीं डालना, वरना वो जल जाएंगे, ब्रेड क्रम्स जल जाएंगे और अंदर से वो चिकन गलेगा नहीं। तो ये अब एक साइड पे बन रही है, तकरीबन 3-4 मिनट एक साइड बनेंगे, 3-4 मिनट दूसरी साइड पे। तो फिर हम इसको जो है वो चेक कर लेंगे अंदर से गला कि नहीं गला, तो फिर हम इसको उतार लेंगे। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इसकी एक साइड जो है वो लाइट ब्राउन हो गई है, तो अब इसकी मैंने साइड पलट दी है। अब इसको भी जो है वो मीडियम फ्लेम में बनने देंगे। इस तरह आप हल्का सा कट लगा के अंदर चेक कर सकते हैं कि अंदर से गोश्त गला है कि नहीं गला। तो अभी थोड़ी कसर है, इसको बनने देते हैं। आप थोड़ी सी कम कर देते हैं ताकि जल ना जाए। जिनके पास डीप फ्राई है, डीप फ्रायर में भी आप इसको बना सकते हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे फ्राई पैन पे ही बनाता हूँ इसको। नॉर्मली ये फ्राई पैन में ही बनता है, लेकिन अगर डीप फ्राई में भी अगर बना लिया जाए तो उसमें भी तैयार हो जाता है। तो इसको चेक कर लिया है, अंदर से भी ये गल गया हुआ है। साथ साथ मैंने फ्रेंच फ्राइज़ भी तैयार कर लिए थे। तो अब हम इसकी जो है वो प्लेट तैयार करेंगे। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको शुरू में जब इसकी तैयारी कर रहे थे तो बताया था कि इसमें कोलस्ला भी डालूँगा, जो कि जुलियन कटिंग में कैबेज और वो कटी हुई है कैरेट, गाजर। तो इसमें हम मायोनेज़ डाल देंगे। अभी मेरे पास मौजूद थी, जो मार्केट से मिलती है, तो मैंने उसको इसमें डाल दिया है और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह इसको हम आपस में मिक्स कर देंगे और ये हमारा डेकोरेशन के लिए कोलस्ला बन गया है। इसमें डेकोरेट कर लेंगे। जी नाज़रीन, आप जैसा कि देख सकते हैं कि स्निट्सल तैयार है और इसको मैंने प्लेट में रख दिया है। तो इसके लिए अब हम पहले हम लगाएंगे डेकोरेशन के लिए सलाद का पत्ता, और उसके ऊपर जो हमने मायोनेज़ के साथ और कोलस्ला बनाया था वो रखेंगे। साइड पे एक लेमन का पीस रख देंगे। और जैसा कि फ्रेंच फ्राइज तैयार हैं, साथ पे फ्राइज रख देंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्लेट तैयार है चिकन स्निट्सल की फ्राइज़ के साथ और कोलस्ला सलाद के साथ। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप ट्राई करें घर में, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इनको सॉसेस के साथ बनाएंगे।